साथ में हमारे हीरो विल और हमारे हीरोइन सैम को दिखाते हैं जो लवर्स हैं और अब तक उनकी शादी भी नहीं हुई है और वे शादी करने के लिए सैम के डैड की परमिशन का वेट कर रहे होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से सैम प्रेग्नेंट हो जाती है। अब हॉस्पिटल में जाकर चेक करने पर पता चलता है कि एक बेबी बॉय उसके पेट में पल रहा है। अब ये दोनों जहाँ रहते हैं वहाँ से करीबन 2000 किलोमीटर की दूरी पर सैम के पेरेंट्स रहते हैं और विल उनसे मिलने जा रहा होता है क्योंकि वो उनको बताना चाहता है कि वो सैम से प्यार करता है और सैम प्रेग्नेंट है और वो उसे शादी करने के लिए उनकी परमिशन लेना चाहता है। तब सैम उससे कहती है कि उस बोट वाले इंसिडेंट के बारे में उनसे जरा भी बात मत करना वरना वो टेंशन में आ जाएंगे। अब ये कहकर विल को उनके पास भेजती है। इस बोट वाले इंसिडेंट को हम आगे देखेंगे दोस्तों। अब विल फ्लाइट से सैम के पेरेंट्स के घर पहुंचता है। वो जाकर सैम के डैड टॉम से मिलता है जिसे देखकर लगता है कि वो विल से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सैम की मॉम पॉला उससे सही तरीके से बात करती है। अब टॉम विल को कुछ ड्रिंक्स ऑफर करता है और वे दोनों ड्रिंक्स करते हुए कुछ बातें भी करते हैं, लेकिन विल को समझ नहीं आता कि वो उस बात को कहां से शुरू करे। तब वो वहां कुछ फोटो फ्रेम्स को देखता है और उनके बारे में कुछ सवाल कर रहा होता है। फिर अचानक उसकी नजर एक बोट टॉय पर जाती है और वो उसको लेकर कहता है कि इस बोट को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। और इस तरह जिस टॉपिक को सैम ने डिस्कस करने से मना किया था वो उसी बात को कह देता है। इस पर टॉम उसको डांटते हुए कहता है कि उसे तुम हाथ मत लगाना, जो ओरिजिनल बोट के साथ हुआ था वो इस बोट के साथ नहीं होना चाहिए, उसे वहीं रख दो। अब विल उसको नीचे रख देता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले विल और टॉम एक साथ टॉम की उस बोट को लेकर सी में घूमते फिरते थे और तब एक दिन पब से ड्रिंक्स लेकर विल ने नशा किया और नशे में उस बोट को चलाया था और एक्सीडेंटली वो बोट पानी में डूब गई थी। अब इसीलिए उस बोट की याद में टॉम ने उसके जैसा दिखने वाला एक टॉय बना रखा था और विल के चलाने से वो बोट डूबी थी, इसलिए वो विल पर नाराज रहता है। अब डिनर करते समय टॉम कहता है, देखो विल, मेरा एक बेटा और बेटी है, मैंने अपने बेटी की शादी तो करा दी है, लेकिन उसके पहले मैंने मेरी डॉटर इन लॉ के सामने कंडीशन रखी थी, अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरी प्रॉपर्टी वो क्लेम नहीं कर सकती है और मैंने उससे एक एग्रीमेंट पर साइन भी करवा कर रख लिया था और इसीलिए अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें भी ऐसे एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी बेटी की है और मैं तुमको उसका कुछ भी हिस्सा नहीं दूंगा। तब विल कहता है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतना अच्छा कमा लेता हूँ, आपको तो पता ही है कि मैं एक लॉयर हूँ। लेकिन इस पर टॉम कहता है, लेकिन तुम तो 6-7 महीनों से घर में बैठे हो, वो भी बिना नौकरी के, और मेरी बेटी ने ही तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस को संभाला था। अब ये सुनकर विल टॉम को गुस्से में कोई जवाब देता है। अब ये सब देखकर दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स ना हो इसलिए पॉला विल से कहती है, दामाद जी आप नशे में कुछ भी बोल रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अब वहाँ कोई झगड़ा ना हो इसलिए वो उसको होटल में जाकर स्टे करने को कहती है। फिर वो होटल में जाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह लेट उठता है और सैम ही उसको कॉल करके जगाती है। सैम उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि अब टाइम क्या हुआ है, और इससे विल भी अरे मेरी फ्लाइट का समय हो गया है कहकर हड़बड़ी में उठकर रेडी होता है। अब वो सैम के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है। तब अचानक सैम के एंड से कुछ आवाजें आती है और विल उससे पूछता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और सैम कहती है हाँ कुछ अजीब आवाजें आ रही है, होल्ड करो मैं चेक करती हूँ। फिर वो कहती है यहाँ कुछ गड़बड़ है, किसी की चीखने की आवाज आ रही है। तब अचानक सिग्नल कट जाता है और कॉल कट हो जाती है। फिर वो सैम की फिक्र करते हुए जल्दी जल्दी में एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अब सैम सेटल नाम की सिटी में रहती है। अब एयरपोर्ट पहुंचते ही विल देखता है कि सेटल में जाने वाली सभी फ्लाइट्स को एक ही समय पर कैंसिल कर दिया जाता है। फिर वो टीवी में चल रहे न्यूज को देखता है, उसमें कहा जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन वो असल में क्या है इसकी किसी को कोई भी खबर अभी तक नहीं मिली है। और ये कहते ही टीवी के चैनल्स भी बंद हो जाते हैं। इतना नहीं, सभी लोगों के सेल फोन्स भी काम करना बंद कर देते हैं और सिग्नल भी नहीं मिलता। और ऐसी सिचुएशन में विल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो एयरपोर्ट के बाहर जाकर एक कार वाले से लिफ्ट मांगता है और वो इंसान उसको मना कर देता है। फिर वो उसे 10,000 यूरो देने की बात करता है, तब वो लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। अब विल कार में बैठकर टॉम को कॉल करके कुछ बातें करता है और फिर वो टॉम के घर में पहुंच जाता है। वहाँ टॉम और पॉला अपने लगेज को पैक कर रहे होते हैं। अब सैम को पता नहीं क्या हुआ है, इसकी खबर ना होने पर उसको बचाना होगा। ये सोचकर विल और टॉम डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उसको ढूंढने जाएंगे और वे पॉला को टॉम के बेटे के घर पर छोड़ने का प्लान करते हैं। अब ऐसा डिसाइड करते ही वहाँ आर्मी के 2 जेट्स उड़ते हुए नजर आते हैं और वे समझ जाते हैं कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आर्मी से जेट भी भेजा गया है। फिर वो पॉला को उसके बेटे के घर भेजकर दोनों कार लेकर सैम को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब रास्ते में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है और किसी तरह से वो सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए वेट कर रहे होते हैं। तब टॉम कहता है कि मैं कुछ खाना लेकर आता हूं, तुम पेट्रोल भर दो। और विल गाड़ी में पेट्रोल भरकर कई छोटे कैंस में भी पेट्रोल भर देता है क्योंकि उन्हें करीब 2000 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी है। तब वह एक लड़की आकर उनसे लिफ्ट मांगती है और विल कहता है नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। तब वो उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू करती है और कहती है कि मेरे साथ इस तरह बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो तुम। ये सुनकर वहाँ एक गुंडों की गैंग पहुंच जाती है और वो विल को धमकाकर उसके पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं पैसे दो वरना तुम्हारी कार को हम तोड़ देंगे, और फिर विल भी कहता है नहीं नहीं मैं पैसे देता हूँ। लेकिन तब तक टॉम वहाँ पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तब वो गैंग उससे भी धमका
धमकाती है और टॉम कहता है कि हाँ मैंने डिक्की में पैसे रखे हैं। टॉम एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था, इसलिए वो हमेशा अपने साथ एक गन रखता है। अब वो कार की डिक्की में से गन लेकर आता है और उसे दिखाकर उन गुंडों की गैंग को भगा देता है। फिर दोनों कार में बैठकर वहां से निकलते हैं। तब विल टॉम से पूछता है कि आपने उनसे पहले क्यों नहीं कहा कि कार में गन है। इस पर टॉम कहता है कि बेटा अगर कह देता तो कार को लेकर वो चले जाते और फिर सैम को हम कैसे ढूंढते। अब आगे जाते ही सिटी के बॉर्डर पर कई गाड़ियां रुकी होती है और मिलिट्री ऑफिसर उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देते। तब टॉम उनसे बात करता है और अपने मिलिट्री के कागज को दिखाकर और अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को दिखाकर उनको कन्विंस करता है। फिर वे ऑफिसर्स भी सिर्फ टॉम की गाड़ी को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अलाउ करते हैं और वे भी आगे चलकर अपनी कार को तेजी से चलाते हैं। अब जाते समय वो एक चलते हुए मिलिट्री ट्रेन को देखते हैं जिसमें काफी सारे वेपन्स लोड होते हैं और तब टॉम कहता है कि जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई है और हमें जल्द से जाना होगा। फिर विल भी पूरी रात उस कार को चलाता है। अब रात के समय एक पुलिस जीप उनको फॉलो करती है और पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी को साइड में रोकने को कहती है। फिर कार को साइड में रोककर जब विल कार से उतरकर बाहर जाने लगता है तब टॉम नोट करता है कि उस गाड़ी को चलाने वाला कोई पुलिस वाला नहीं है बल्कि वो एक चोर है जिसने पुलिस को मारकर उनकी गाड़ी को चोरी की है। अब टॉम चिल्लाने लगता है कि वो पुलिस नहीं है। ये सुनकर विल झुककर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो चोर विल को पकड़ लेता है और वो उनसे गाड़ी और पेट्रोल की मांग करता है। लेकिन टॉम तुरंत गाड़ी को रिवर्स में ले जाकर उस आदमी को ठोक देता है पर वो चोर फिर भी बचकर भाग जाता है और फिर वो विल को कार में ले जाकर कार को तेजी से चलाते हैं। अब वो चोर इन्हें छोड़ता नहीं, वो भी अपनी गाड़ी चलाकर उन्हें फॉलो करता है और वहाँ चेजिंग शुरू होती है और वो कई बार उनकी गाड़ी को ठोकता है। और तब ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन में भी टॉम विल को बंदूक चलाना सिखाता है। वो उसे बुलेट डालकर उसे पुल करो, एम करो, शूट करो इस ट्रेनिंग दिया जा रहा होता है और विल भी उसको शूट करता है लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। फिर रास्ते में कई हिरन दौड़ रहे होते हैं और उन्हें ठोकने के डर से विल कार को हड़बड़ी में टर्न करता है और कार एक पेड़ पर जाकर रुकती है। अब उस एक्सीडेंट में कुछ देर तक पता ही नहीं चलता कि उन दोनों की क्या हालत हुई है। तब कुछ देर में वहाँ वो चोर पहुंच जाता है और वो फिर से गन पॉइंट पर विल को धमकाता है और टॉम उसके पीछे से आकर उस चोर के सर पर पत्थर से मारकर खत्म कर देता है। अब क्योंकि इनकी कार भी बिगड़ गई है इसलिए वे उस पुलिस जीप के साथ अपनी कार को चेन से जोड़ देते हैं और जीप को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर रास्ते में वो एक मैकेनिक शॉप को ढूंढ लेते हैं और वहाँ की लेडी मैकेनिक रिकी से उनकी कार को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और वो भी पैसों के बिना उनकी हेल्प करती है। वो कार को रिपेयर कर देती है। अब पता चलता है कि रिकी की देखभाल करने वाला इंसान उसका असली बाप नहीं है, वो एक बहुत ही अब्यूजिव टाइप का इंसान है और रिकी भी मजबूरन उसके साथ रह रही होती है। अब दिखाते हैं कि आसमान में कई बर्ड्स एक साथ इकट्ठा होकर कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से टॉम की बॉडी में कुछ बोन फ्रैक्चर हुआ होता है और उसकी कमर में काफी पेन होता है लेकिन ये सब सहन करते हुए वो अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अब वो रिकी को अपने साथ चलने को कहते हैं क्योंकि आगे जाते समय गाड़ी फिर से खराब होने के चांसेस है। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ उस अब्यूजिव इंसान के साथ क्यों रह रही हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती और हम तुमको वहाँ एक अच्छी नौकरी भी दिला देंगे। तब रिकी उनसे कहती है कि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और ऊपर से आप इस पुलिस जीप को चला कर ले आए हो, कहीं आप लोग चोर तो नहीं है। इस पर टॉम कहता है कि नहीं, मेरा नाम टॉम है और ये मेरे दामाद विल है, हम दोनों मेरी बेटी को बचाने जा रहे हैं, तुम्हें अगर भरोसा है तो तुम हमारे साथ आ सकती हो, मैं तुमको 40,000 यूरोज दूंगा। फिर वो कहती है नहीं, मुझे 1 लाख यूरो चाहिए और फिर वो दोनों भी राजी हो जाते हैं और वो अपनी मैकेनिकल टूल को साथ लेकर उनकी गाड़ी में बैठती है और वो निकल पड़ते हैं। अब जाते समय विल टॉम से कहता है कि यहाँ रास्ते में मेरी फ्रेंड मैक का घर है और वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सैम की भी अच्छी दोस्त है, हम अगर उसके घर जाएंगे तो कुछ हेल्प मिल सकती है। और ये कहकर वो गाड़ी चलाता है और तब अचानक सामने से एक गाड़ी आती है और गलती से उसको ठोक देता है और फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और इससे दूसरी कार में कुछ लोग मर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वहाँ एक आदमी जिंदा है। तब टॉम कहता है कि यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है और ये आदमी आधे घंटे तक ही जिंदा रह सकता है और हॉस्पिटल के डिवाइसेस भी काम नहीं करेंगे तो इसको वहां ले जाकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दो और हम निकलते हैं। अब ये कहते ही वो विल को गाड़ी में बैठने को कहता है और दोनों गाड़ी में बैठ भी जाते हैं लेकिन रिकी उस आदमी को बचाना होगा ये कहते हुए वहीं पर रुक जाती है और तब सामने से दूसरी कार आकर रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे आकर बाहर निकलते हैं। तब उनसे बचने के लिए विल जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और साइड से चला रहा होता है। तब टॉम कहता है कि हम ऐसे रिकी को छोड़कर नहीं जा सकते, वो लोग उसे कुछ कर देंगे तो गलत हो जाएगा और रिकी भी उन गुंडों से छुपकर भाग कर आती है और कार में बैठ जाती है। अब किसी तरह ये एस्केप होकर वहां से निकलते हैं। अब आगे जाते समय गांव के बाहर लोगों ने उस गांव के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया होता है। असल में हुआ यह था कि उस गांव में चोर इजीली अंदर जाकर वहां चोरी करने लगे थे और इसीलिए वहां के लोगों ने उस गांव को ब्लॉक कर रखा है ताकि कोई चोरी ना कर सके। तब वहां का पुलिस वाला उनकी कार को रोककर विल से कहता है कि देखो भाई, इस गांव में ना पेट्रोल है और ना ही पानी और यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम वापस चले जाओ। तब विल कहता है नहीं सर, यहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती है और हम सब उससे मिलने आए हैं, आप चाहें तो आप अपने आदमी को हमारे साथ भेज सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए, हम झूठ नहीं कह रहे हैं।
हैं। इस तरह से वो उस पुलिस वाले को कन्विंस करता है और वो पुलिस वाला भी 4 आदमियों को उनके साथ भेज देता है ये चेक करने के लिए कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। फिर जब वो मैक के घर पहुंचते हैं तब मैक भाग कर आकर विल को हक कर लेती है और ये देखते ही पुलिस वाले चले जाते हैं। अब मैक कहती है कि उसका हस्बैंड पास वाले गांव में गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा और वो इससे टेंशन में आकर रोने लगती है। फिर वे वहां से जरूरी पेट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर, खाने के आइटम सभी कुछ पैक करते हैं और मैक को कहते हैं डरो मत, तुम्हारा हस्बैंड जल्दी वापस आ जाएगा। अब वो रास्ते में कोई सर्कस ग्राउंड जैसी जगह को देखते हैं और वहां जाकर कुछ जरूरी चीजों को लेकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे जाते समय एक जंगल दिखता है जहां आग लगी होती है और काफी सारे लोग अपने घरों को खोकर अपना सामान लेकर चलकर जा रहे होते हैं। अब उन्हें क्रॉस करके आगे जाते समय वहां एक ओल्ड लेडी कहती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ और उसको देखकर विल कार से उसकी हेल्प करने के लिए उतरता है। तब टॉम उसको रोकते हुए कहता है नहीं विल, तुम वहां मत जाना, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन विल उतरकर उस लेडी से बातें करने लगता है और तभी अचानक उस लेडी के पीछे से एक आदमी आकर विल को बंदूक दिखाकर उनकी गाड़ी और उनके पास होने वाले सारे पेट्रोल की मांग करते हैं और वो विल को मारता भी है। और फिर टॉम विल को बचाने के लिए गन लेने के लिए जाता है लेकिन उसकी कमर में जोर से पेन होने के कारण वो गन निकालते समय वहीं गिर जाता है और वो विल को नहीं बचा पाता। अब वो चोर उन पेट्रोल से भरे छोटे कैन को लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। तब विल उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई एटलीस्ट एक कैन तो हमको दे दो, लेकिन वो चोर वहां से निकल जाता है। अब पेट्रोल के बिना ये गाड़ी इतनी दूर तक कैसे चलेगी, इसलिए अब ये तीनों कार में बैठकर उस चोर को फॉलो करते हुए जाते हैं और उसकी गाड़ी के टायर को शूट करते हुए पंचर कर देते हैं। अब उसकी गाड़ी भी पलट कर नीचे गिर जाती है और वहाँ फायर ब्रेक होने लगती है। तब विल तेजी से भागकर एक पेट्रोल कैन को लेने के लिए उस गाड़ी के पास जाता है और वहाँ जमीन पर पेट्रोल गिरने के कारण आग लग जाती है। लेकिन तब तक विल कैसे भी करके एक पेट्रोल कैन को लेकर आ जाता है और अब इस पेट्रोल से गाड़ी और 500 किलोमीटर तक चल सकती है। लेकिन वहाँ ब्लास्ट होने के कारण वे दोनों चोर उस कार में जोर से चीख रहे होते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। अब उनकी चीख सुनकर रिकी बहुत इमोशनल हो जाती है और वो पागलों जैसा बिहेव करती है। फिर एक स्टेज के बाद वो कहती है कि मैं ऐसे इंसानों को लड़कर मरते हुए नहीं देख सकती, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाली, मुझे यहीं छोड़ दो। अब ये कहकर वो वहीं उतर जाती है। फिर वे उसको वहीं छोड़कर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब टॉम की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और वे दोनों समझ जाते हैं कि टॉम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में विल टॉम से कहता है कि मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करने के लिए यहाँ आया था। तब टॉम कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो। और विल कहता है कि एक्चुअली मैं काफी समय से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, आपको ये बात पता नहीं है। और इस पर टॉम कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बाप बनने वाले हो और मेरी बेटी माँ बनने वाली है और उसके पेट में एक बेबी बॉय भी है। तब विल सरप्राइज होकर कहता है ओह माय गॉड, ये आपको कैसे पता, जरूर सैम ने आपसे कहा होगा। तब टॉम कहता है कि उस दिन जब तुम आर्ग्यू करके गए थे तब सैम ने पॉला को कॉल करके बात बताई थी और मुझे एक क्यूट ग्रैंडसन मिलने वाला है, देखो वो बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा, ऐसे वो खुशी खुशी कह रहा होता है। और तब जाकर विल को चैन मिलता है क्योंकि इतनी देर से विल यही सोच रहा था कि अगर वो ये बात कहेगा तो टॉम कैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर विल टॉम से सैम से शादी करने की परमिशन ले लेता है और टॉम कहता है कि तुम मेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत ही काबिल इंसान हो और तुम एक भले इंसान भी हो और मेरे दामाद बनने लायक भी हो। और ये कहते कहते वो बेहोश हो जाता है और फिर वो अपनी आंखें नहीं खोलता लेकिन वो कुछ बड़बड़ाता रहता है। अब आगे एक ब्रिज आता है और उनकी कार के आगे और पीछे 2 कार आकर रुकती है और साइड में एक बाइक भी आकर रुकती है और उन गाड़ियों में से कई गुंडे उतरते हैं। तब टॉम उससे कहता है कि कार को रिवर्स लेकर चलो और विल भी कार को रिवर्स लेता है और बड़ी तेजी से चलने लगता है। लेकिन वे बाइकर गैंग उन्हें फॉलो करने लगते हैं और तब विल उन दोनों बाइकर्स को शूट कर देता है। अब आगे और पीछे से 2 गाड़ियां आकर इनकी कार को ठोकने का ट्राई करती है और तब टॉम अपने पेन को सहन करते हुए धीरे से अपनी गन को हाथ में लेकर एम करता है और विल से कहता है कि मैं बोलूंगा तभी तुरंत गाड़ी को टर्न कर देना। अब ये कहते ही वो एक पॉइंट पर गाड़ी को टर्न करता है और चांस मिलते ही टॉम उस कार को शूट कर देता है। फिर विल जल्दी से अपनी गाड़ी को उस गैप से होकर आगे लेता है और फिर विल खुश होकर कहता है थैंक गॉड हम बाल बाल बच गए। लेकिन फिर वो टॉम को देखता है तो टॉम मर चुका होता है। फिर थोड़ी दूर चलने पर कार का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और उस कैन में थोड़ा सा पेट्रोल बचा होता है। अब उस पेट्रोल से कार सिर्फ 15 किलोमीटर तक ही चल सकती है। लेकिन विल उस पेट्रोल का सही यूज करना चाहता है। वो सोचता है कि टॉम की बॉडी इस तरह डीके नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो उस कैन के पेट्रोल को पूरी गाड़ी के ऊपर डाल देता है और उस पूरे कार को टॉम की डेड बॉडी के साथ जला देता है और वहीं उसका अंतिम संस्कार कर देता है। और फिर वो हार माने बगैर आगे बढ़ता है। अब चलते समय कई गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है और एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। उस गाड़ी को चलाने वाले के पास गन होती है। विल उससे कहता है कि देखो तुम मुझे गलत मत समझना, मैं सिएटल सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो। तब वो आदमी कहता है कि अपनी गन मुझे दे दो और फिर मैं तुमको लिफ्ट दे दूंगा। और विल भी उसे अपनी गन देता है। फिर वो गाड़ी में बैठता है और देखता है कि पीछे उस आदमी की वाइफ और बेटी बैठी हुई है। अब विल सोचता है कि इसने गाड़ी को रोककर मुझे लिफ्ट क्यों दी, जरूर कोई तो बात होगी। असल में वो आदमी लगभग 18 घंटों से लगातार गाड़ी को चला रहा होता है और अब उसे बहुत थक लग रही थी, इसलिए उसको किसी आदमी की जरूरत थी, इसलिए उसने विल को लिफ्ट दी ताकि वो गाड़ी चला सके। फिर विल उसे कहता है कि रास्ते में मेरे डैड का घर है, हम वहाँ चल सकते हैं। और वहाँ पहुंचकर वो डोर से हेलो हेलो चिल्लाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो घर की चाबी एक फ्लावर पॉट के अंदर से निकालकर डोर ओपन करता है और फिर वो उन्हें
ऊपर वाले कमरे में लेकर जाकर रेस्ट करने को कहता है। फिर वो किचन में जाकर देखता है तो वहाँ पर 10-15 दिनों तक चलने वाला खाने का सामान होता है। वो उनसे कहता है कि ये सभी आइटम्स आप लोग यूज कर सकते हैं और यहाँ एक पुरानी गाड़ी भी है और तुम उसे रेडी करके उसे भी ले सकते हो और आप लोगों के लिए थोड़ा सा पेट्रोल भी मैंने उस गाड़ी में भर कर रखा हुआ है। यहाँ आपके लिए सारी सुविधाएं हैं और आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। मुझे सेटल सिटी जाना है और सिर्फ 15 दिनों के लिए आपकी गाड़ी की जरूरत है और 15 लीटर पेट्रोल की भी जरूरत है, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। वो भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। फिर वो अपनी गन को साथ लेकर निकलता है और उस गन में सिर्फ एक ही बुलेट बची होती है। फिर वो गाड़ी चलाकर काफी दूर तक जाता है और वो एक समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। तब वो सेटल सिटी को पूरी तरह से जलकर राख होते हुए देखता है और हर जगह से धुआं निकल रहा होता है। लेकिन उस सिटी तक पहुंचने के लिए उसे एक ब्रिज को क्रॉस करना होगा। फिर वो गाड़ी चलाने लगता है और उस ब्रिज तक पहुंच जाता है और तब आगे जाते समय वो देखता है कि वहाँ काफी गाड़ी रुकी हुई है और वो सभी राख से भरी होती है और विल ठीक से ब्रिज भी नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ राख ही राख है। फिर उसे दूसरी गाड़ी में एक मास्क मिलता है और वो मास्क को पहनकर आगे बढ़ता है। वहाँ की सभी गाड़ियों के अंदर इंसान मरे पड़े होते हैं। अब फाइनली वो सेटल सिटी में पहुंच जाता है। फिर वो सैम के अपार्टमेंट को ढूंढकर वहाँ की एक सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाता है, लेकिन सैम वहाँ नहीं होती। फिर वो पूरी सिटी को देखता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब सैम भी मर चुकी होगी ये सोचकर वापस जाने के लिए निकलता है। तब देखता है कि सैम ने उसके घर के डोर पर लिखा होता है कि मैं जंगल के बीच में रह रही हूँ, मुझसे आकर मिलो। अब सैम जिंदा है ये पता चलते ही वो चैन की सांस लेता है और उसको ढूंढते हुए जंगल में जाता है। तब उससे वहाँ एक कैबिन दिखता है। अब कैबिन के पास जाने पर कैबिन में से जेरमा नाम का एक आदमी बाहर आता है और उसे गन दिखाकर रुकने को कहता है। तब वहाँ सैम आकर विल को पुकारती है और भागकर उसको गले लगाती है और दोनों किस भी करते हैं। असल में जेरेमिया सैम का नेबर होता है और सैम के प्रेग्नेंट होने के कारण वो उसको कैबिन में लाकर उसकी हेल्प कर रहा होता है। फिर रात को दोनों बातें करते हैं और मरने वाले लोगों के बारे में सोचकर बड़े इमोशनल हो जाते हैं। फिर रात को 1 बजते ही दोनों जेरेमिया के साथ बातें करते हैं और ड्रिंक्स भी करते हैं। अब विल उनसे पूछता है कि असल में वहाँ क्या हुआ था, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तब सैम कहती है कि जरूर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा। तब जेरेमिया कहता है नहीं, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, हमारी सिटी में किसी ने एटम बम फेंका था और वो आगे भी फेंक सकते हैं। लेकिन विल इस पर विश्वास नहीं करता और वो स्ट्रांगली कहता है कि ये नेचुरल डिजास्टर ही है। और फिर जेरेमिया कुछ अजीब तरीके से बातें करने लगता है, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। फिर विल सैम को कहता है कि चलो अब सोने चलते हैं। फिर सुबह होते ही विल उठकर बाहर जाता है। तब वो जेरेमिया को उसकी कार में कुछ खोजते हुए देखता है और विल उसको जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी कार में से कुछ नहीं निकाला, यहाँ 2 बच्चे आए थे, शायद वो कोई आइटम्स लेकर गए होंगे। फिर वो कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और विल भी उसके साथ जंगल के बीच में जाता है। अब काफी दूर चलने पर विल उससे पूछता है कहाँ है वो दोनों बच्चे, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वो कहता है कि होंगे तो दिखेंगे ना, तुम यहाँ क्यों आए, 2000 किलोमीटर तक ड्राइव करके तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं सैम से प्यार करता हूँ और अब वो सिर्फ मेरी है। अब ये सुनकर विल को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने सैम को कहा कि तुम मर गए हो और तुम यहाँ कभी नहीं आओगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपनी गन निकालता है, लेकिन तब तक विल भी अपनी गन निकालता है और बिल्कुल उसकी चेस्ट में शूट करता है। अब इस तरह बच्ची भी एक बुलेट से शूट करके उसको मार डालता है। तब वहाँ पास में फिर से अजीब आवाजें आने लगती है और वहाँ एक वोल्केनो इरप्शन होता है। तब वो तेजी से सैम के पास भागकर जाता है और उसको जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहता है। अब सैम उसको जेरेमिया के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसने मुझको मारने की कोशिश की और मैंने उसको मार दिया। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट होते ही वहाँ के माउंटेन्स में वोल्केनिक इरप्शन होता है और वहाँ धुआं जमने लगता है और तेजी से आग जलने लगती है और विल भी बड़ी तेजी से गाड़ी चलाकर वहाँ से बच निकलता है और इस तरह इनके बीच प्यार उनको बचा लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।